साथियों नमस्कार, मैं राजवीर देसवाल आज आपके सम्मुख कुछ ऐसी रचनाएं लेके उपस्थित हुआ हूँ जो प्रेरणादायक हैं। हर शायर की, हर लिटरेचर की, हर सुखन के इंसान की एक जिम्मेवारी होती है, हर लेखक की एक जिम्मेवारी होती है और वह जिम्मेवारी ये है कि अपने आसपास, अपने वतन, अपने समाज, अपने नौजवानों, अपनी कौम, अपने बच्चों, अपनी नस्लों, उन तमाम के लिए कोई ना कोई संदेश छोड़े, संदेश दे के जाए। यूँ तो लिखने को बहुत कुछ होता है। आप मज़ाहिया कलाम करते हैं, सैटिरिकल लिखते हैं, ह्यूमरस लिखते हैं, बहादुरी के बैलेड्स लिखते हैं, एलेजीज़ लिखते हैं, आप कसीदे पढ़ते हैं, आप मरने पे लिखते हैं, पैदा होने पे लिखते हैं। लेकिन हर तरह के लेखन में जहाँ कोई ना कोई विशेष चीज़ हुआ करती है, वहाँ अगर उसमें कोई प्रेरणा के दो शब्द हों तो और भी अच्छा लगता है और सार्थक हो जाता है उस लेखक का वो लेखन। आज मैं आपको एक तो वो रचना सुनाऊंगा जो कल मुशायरे पे मैंने पढ़ी थी। हो सकता है कुछ लोगों ने मिस किया हो, और 3-4 और नज़में और रचनाएं पढ़ूंगा जो किसी न किसी तरह के संदेश देने में मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि सक्षम हैं और दिखाती हैं कि हाँ, यहाँ कुछ है जहाँ से कुछ लिया जा सकता है। सो मैं इंतज़ार में हूँ, मैं इंतज़ार में हूँ। खिले गुल दुआ करते हैं, खिले गुल दुआ से लगते हैं। खिले फूल, खिले गुल दुआ से लगते हैं। खुदा करे कबूल हो जाए। तू महज एक इशारा जो करे, ईश्वर तू महज एक इशारा जो करे तो कांटा भी फूल हो जाए। मैं इंतज़ार में हूँ, मैं इंतज़ार में हूँ, मैं इंतज़ार में हूँ। जब हर कोने में उजाला हो जाए, सूखे जिस्म सजें भूखी रूहों को, जब एक निवाला नसीब हो जाए। जब हंसता देखे उदास में हूँ, मैं इंतज़ार में हूँ, मैं इंतज़ार में हूँ। एक और रचना पढ़ रहा हूँ। ये मैंने सन 93 में शायद लिखी थी। प्रीतपाल पन्नू जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोशल वर्क में, मेरे अजीज़ हैं, करनाल में रहते हैं, निफ़ा के अध्यक्ष हैं, मैं निफ़ा का पैट्रन भी हूँ। उनके लिए मैंने 97 में एक रचना पढ़ी थी किसी मुशायरे में, कवि सम्मेलन में शायद। वो पेश कर रहा हूँ, नई नस्ल के नाम। अभी तो तुम जवान हो, अभी तो तुम जवान हो कि फ़ख्र हिंदुस्तान हो। अभी तो तुम जवान हो कि फ़ख्र हिंदुस्तान हो। मंदिरों गिरजे की लो, मंदिरों गिरजे की लो, हिंदू न मुसलमान हो। मंदिरों गिरजे की लो, हिंदू न मुसलमान हो। रोटी हो एक गरीब की, हो आस बदनसीब की। ठोकर में जी रहा है उस मज़लूम की ज़ुबान हो, ठोकर में जी रहा है उस मज़लूम की ज़ुबान हो। आदर्श का तुम आईना, मर्यादा का तुम मान हो। आदर्श का तुम आईना, मर्यादा का तुम मान हो। नाज हो तुम मुल्क का चमन के बागवान हो। नाज हो तुम मुल्क का चमन के बागवान हो। काम तुम ऐसा करो तुम पर फिदा जहान हो। काम तुम ऐसा करो तुम पर फिदा जहान हो। और माने जग लोहा तुम्हारा, राष्ट्र की तुम शान हो। माने जग लोहा तुम्हारा, राष्ट्र की तुम शान हो। पैदा हो जिनमें इल्म व फ़न, पैदा हो जिनमें इल्म व फ़न, उन नेमतों की खान हो, उन नेमतों की खान हो। गौतम बनो गांधी बनो, आदर्श तुम संतान हो। गौतम बनो गांधी बनो, आदर्श तुम संतान हो। एक पीढ़ी बढ़ चले तुमसे यकीनन हम, मगर एक पीढ़ी बढ़ चले
तुमसे यकीनन हम, मगर आवाज़ दो तुम पर हमारा तन बदन कुर्बान हो। आवाज़ दो तुम पर हमारा तन बदन कुर्बान हो। ये नज़्म मैंने 1993 में लिखी थी और इसी तरह की प्रेरणा की धारा बहती रहेगी ये अभी 5-10 मिनट और। एक मैंने उसी ज़माने में तकरीबन 90-91 के आसपास, जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे था, पंजाब में, हरियाणा में, पूरे नॉर्थ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना होती रहती थी, उस ज़माने में मैंने कविता लिखी थी आतंकवाद को। और ये मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ये किसी ऐसे शहीद के मुंह के उद्गार हो सकते हैं जो अपनी शहादत पा गया हो आतंकवाद के चलते। शायद ए नज़ारो तुम्हें याद हो, शायद ए नज़ारो वतन वालों तुम्हें याद हो, कल तलक हम भी थे खुशबुए चमन। कल तलक, जब तक हम जिंदा थे, हम भी थे खुशबुए चमन, आपके चमन की खुशबू। कपोले हमारे भी सहलाए तुमने, थपेड़े भी दी अलबत्ता दी दम बदम। कपोले हमारे भी सहलाए तुमने, थपेड़े भी अलबत्ता दी दम बदम। हम भी मौज में रहे, सुख में रहे, कई बार दुख भी झेले। और गर्दो बारिश में धूप के लेवड़ लिए, मैंने कुछ देशज भाषाओं के लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किए हैं कि गर्दो बारिश व धूप के लेवड़ लिए, रहे झूमते हो शरीके अंजुमन। रहे झूमते, हम फिर भी मतवाले थे, हम झूमते रहे, हो शरीके अंजुमन, अंजुमन में, महफिल में शामिल होके। कुछ को ले जाता माली सजाने को सेज। अब ये माली जो है वो ऊपर वाला है, और जिनको ले जाता वो शहादत देने वाले हैं। ये फूल एक किस्म से, कुछ को ले जाता माली सजाने को सेज, गुलदस्तों मालाओं का करता सृजन। जो हम फूल थे उनसे, उनको कुछ को तो माली ले जाता, जो बचे खुचे थे, गुलदस्तों मालाओं का करता सृजन। गोया मालूम था हमको अपना सफ़र, ढल चली शाम थी आगे था तम ही तम। जब हम शहादत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, हमें अपना सफ़र मालूम था कि एक दिन हमें जाना है इस कौम पे कुर्बान हो जाने के लिए, इस देश पे कुर्बान हो जाने के लिए। गोया मालूम था हमको अपना सफ़र, ढल चली शाम थी आगे था तम ही तम। और माली की इंतज़ार में बढ़ रही थी बेचैनी, सजा दे कहीं जो हो सार्थक जीवन। ये भगत सिंह जैसी एक इच्छा कि शहादत में ही सब कुछ है, अगर उसने उठाना है तो मुझे शहीद करके ही उठा ले। माली की इंतज़ार में बढ़ रही थी बेचैनी, सजा दे कहीं जो हो सार्थक जीवन। और मुरझा के गल सड़के कुर्डी पे जाना, कुर्डी जहाँ हम लोग गंद डालते हैं, वो देशज भाषा का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है कि मुरझा के गलसड़ के कुर्डी पे जाना, नहीं था गवारा इस जन्म उस जन्म। नहीं था गवारा इस जन्म उस जन्म कि अगली फसल फिर खिले और झूमे। यानी हमारी जो नस्ल थी जिसने शहादत दी, उससे अगली फसल फिर खिले और झूमे। यही कामना करते क्षण प्रतिक्षण, यही कामना करते क्षण प्रतिक्षण। और तभी राह भटके चंद कौतुकी आए। कुछ आतंकवादी आए जिन्होंने हमारे फूल जैसे बदन को चटक दिया और हम भी शहादत पा गए। और तभी राह भटके चंद कौतुकी आए, चटक कर झटक तोड़ डाला बदन हम फूलों का। अपनी खुशबू फैला ले चले साथ हसरत। जितने दिन हम थे इस दुनिया में, लोगों के लिए, समाज के लिए, शहादत देने के लिए, अपनी खुशबू फैला ले चले साथ हसरत। कौतुकी बालक पहचाने अपना धर्म। कौतुकी बालक पहचाने अपना धर्म कि अगली फसल को तुम आवाज़ देना, अगली फसल को तुम आवाज़ देना। महक गर हवाओं लगे पड़ने कम, महक गर हवाओं लगे पड़ने कम।
ये एक किस्म से जो शहीद हैं उनको मैंने फूलों को, और उन्हीं फूलों की जैसे ये कहानी मैं आपको सुना रहा था। इससे पहले कि मैं अपनी वो नज़्म पढ़ूं जो 20 नौजवानों के शहादत पाने पे गलवान में के उपलक्ष्य में जैसे हमने एक मुशायरा कल किया था, वो उससे पहले मैं पढ़ूं एक और प्रेरणा भरी एक रचना है मेरी, उसको भी मैं इस मौके पे पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ये सेगमेंट जो आज का है वो इट इज़ डेडिकेटेड टू, इट्स गिवन टू थिंग्स, क्रिएशंस, कॉम्पोजिशंस विच इंस्पायर। सो इट्स एन इंस्पिरेशनल सेशन। अब से परे इसमें थोड़ी सी सटायर भी है, थोड़ी खिंचाई भी है, समाज पे थोड़ा सा दर्पण दिखाने की भी मैंने कोशिश की है। झूठ आज सच का लिबास पहने में रहने लगी, झूठ आज सच के लिबास में रहने लगी, दोस्ती दुश्मनी भी दोस्ती के दम्भ में बहने लगी, दुश्मनी भी दोस्ती के दम्भ में बहने लगी। और क्या ये दौर है कि हर एक दौर की दरिंदगी, क्या ये दौर है कि हर एक दौर की दरिंदगी सहमी सहमी जिंदगी आराम से सहने लगी। हम बिल्कुल निष्ठुर हो गए हैं, हम बिल्कुल, हमारा जैसे संवेदना हरण हो गया है, जितना जुल्म बढ़ता है हम लोग सहते जाते हैं। सहमी सहमी जिंदगी आराम से सहने लगी, लोग वो कहाँ गए उसूल के बने थे जो, लोग वो कहाँ गए उसूल के बने थे जो, खार पे पले थे जो धार पे चले थे जो, खार पे कांटों पे पले थे जो, खार पे पले थे जो और धार पे चले थे जो कमाल कर गए और मिसाल बन गए, जो कमाल कर गए और मिसाल बन गए, जिंदगी का हर कदम शान से चले थे जो, जिंदगी का हर कदम शान से चले थे जो। ये हवाएं गर्म हैं, जो हवाएं आजकल बह रही हैं, जिनमें थोड़ी इंटॉलरेंस भी है, इम्पेशेंस भी है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश भी है, धार्मिक संवेदनाएं भी हर्ट हो जाती हैं, कास्ट कंसिडरेशंस भी आगे आ जाते हैं। ये हवाएं गर्म हैं, ये हवाएं गर्म हैं, फूंक ही देंगी बदन, ये हवाएं गर्म हैं, फूंक ही देंगी बदन, ये खिजाएं सर्द हैं, खैर हो तेरी चमन, ये खिजाएं सर्द हैं, खैर हो तेरी चमन, इस बयार में तो अब दम भी है घुटने लगा। ये शायर का दर्द है कि इस बयार में तो अब दम भी है घुटने लगा, सोचकर उदास हूँ इस ज़माने के चलन, सोचकर उदास हूँ इस ज़माने के चलन, और कौमें जो इखलाक को भूली वो चली गई। इखलाक कहते हैं आपसी सामंजस्य को, भाईचारे को, एक दूसरे का इज्जत लिहाज करने को, प्यार को, खुलूस को। कौमें जो इखलाक को भूली वो चली गईं, नफ़रतों की आंधियाँ खाक में मली गईं, और मिट गया जहान में नाम जालिमों का भी, जाग जब इंसान उठा कठिन घड़ी टली गई, जाग जब इंसान गया कठिन घड़ी टली गई, होगा सबको छोड़ के खुद को आजमाना अब। नाउ दिस इज द मैसेज, दिस इज व्हाट शुड इंस्पायर। होगा सबको छोड़ के खुद को आजमाना बस, खुद खुदी खुदा सी हो वो मुकाम लाना बस, खुद की खुदी, खुद का अहम, नॉट ईगो बट प्राइड, खुद खुदी खुदा सी हो, खुदा जैसी हो, पाक पवित्र हो, पाकीज़ा हो, खुद खुदी खुदा सी हो वो मुकाम लाना बस, फिर बहेगी धार एक बार इश्तियाक की, लॉन्गिंग की, इश्तियाक कहते हैं लॉन्गिंग, टू गेट जेल्ड, टू गेट बॉन्डेड। फिर बहेगी धार एक बार इश्तियाक की, ये होप इंस्पायर करने वाली पोएम है कि फिर बहेगी धार एक बार इश्तियाक की, जाना गर अभी नहीं फिर कभी न जाना बस, जाना गर अभी नहीं, बिकॉज दिस इज द टाइम, जाना गर अभी नहीं फिर कभी न जाना बस, फिर खिलेंगे फूल और परवान भी चढ़ेंगे वो, दिस इज अ पोएम ऑफ होप। फिर खिलेंगे फूल और परवान भी चढ़ेंगे वो, कली नई खिलाने जैसी राह पर बढ़ेंगे वो, और फिर सभी परचम उठे लहराए आसमान में, फिर चाहिए सभी परचम, परचम झंडे को कहते हैं,
फिर सभी परचम उठें, लहराए आसमान में, सब जुबानों कौमों को अपना जहां कहेंगे वो। ये दुनिया एक कुटुंब की तरह से है, ये ख्याल अक्सर बताया जाता है शायरों द्वारा, पोएट्स द्वारा। आइए अब मैं वो आपको रचना सुनाता हूँ जो कल मुशायरे में मैंने पढ़ी थी, और ये डेडिकेटेड है उन 20 हमारे शहीदान वतन को जो कुर्बान हो गए गलवान की घाटी में। और मैंने वो पर्सपेक्टिव लिया है जिसमें केवल माएँ इन्वॉल्व हैं, हालांकि वो समाज को, मित्रों प्यारों को, बाप बहन भाई, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची सबको छोड़ के चले गए, लेकिन जो माओं का दर्द था, मैंने इस कविता को केवल उस पे फोकस करके रखा है। आपने देखा होगा कि पंजाब में एक जगह से खबर आई थी, एक शहीद की माँ उसकी अर्थी उठा के, कंधा दे के और शमशान घाट तक उसको लेके गई। ऐसी बहादुर माओं को जो है ये मेरी रचना डेडिकेटेड है। फौजी की माँ। आओ याद करें हम सब उन शूरवीर बलवीरों को, आओ याद करें हम सब उन शूरवीर बलवीरों को, जो हुए शहीद गलवान में उन बलवानों बलधीरों को, जो हुए शहीद गलवान में उन बलवानों और बलधीरों को, जब बांध कफन अपने सर पर छूकर पैरों को माओं के, जब बांध कफन अपने सर पर छूकर पैरों को माओं के, घर से निकले वो मस्ताने टकराने आक्रांताओं से, घर से निकले वो मस्ताने टकराने आक्रांताओं के। और ये सुनिए कि वारी वारी जाती वो माएँ सभी दुलारे लालों पर, वारी वारी जाती वो माएँ सभी दुलारे लालों पर, उनकी छाती हुई है जख्मी उन्हीं कटीले भालों से, वारी वारी जाती वो माएँ सभी दुलारे लालों पे, उनकी छाती हुई है जख्मी उन्हीं कटीले भालों से। आपको याद है आयरन रॉड्स पे कटीले तार लगा के इस तरह से एक रूल्स के ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़ी गई, और उसमें हमारे कितने ही जवानों को शहीद कर दिया दुश्मन ने। और ये सुनिए कि लौट रही कंधा देकर वो जननी कहाँ सोई होगी, लौट रही कंधा देकर वो जननी कहाँ सोई होगी, और अंदर ही अंदर टूट गई क्या नहीं वो माँ रोई होगी, अंदर ही अंदर टूट गई क्या नहीं वो माँ रोई होगी। अपना खून पिला माओं ने बड़ा किया उन बेटों को। दूध नहीं कह रहा मैं, दूध तो दूध है, एक खाद्य पदार्थ है, लेकिन खून, अपना सब कुछ, संवेदनाएं, अपने हालात, अपनी गरीबी, अपनी अमीरी, अपना ढाढ़स, अपना शौर्य, अपनी बहादुरी, अपनी प्यार, अपनी ममता, सब कुछ दे के जो खून में आती है, अपना खून पिला माओं ने बड़ा किया उन बेटों को। वक्त जब आया वार गई उनके जीवन की भेंटों को, वक्त जब आया वार गई उनके जीवन की भेंटों को, और नहीं पड़े वो अलबेले झगड़ों में जान गंवाने में। जैसे आजकल है, कहीं लिंचिंग हो गई, कहीं किसी को घेर के मार दिया, रिलीजियस इंटॉलरेंस है, हम लोग आपस में झगड़ा करते रहते हैं, सड़कों पे जान चली जाती है। नहीं पड़े वो अलबेले झगड़ों में जान गंवाने में, माओं से सीखा था जिनने देश पे जान लुटाने में, माओं से सीखा था जिनने निज देश पे जान लुटाने में। एक माँ ही क्या बापू बहना बीवी बच्चे दादी दादा, एक माँ ही क्या बापू बहना बीवी बच्चे दादी दादा, पूरे हुए न अरमान भला टूटा कैसे सबसे वादा, पूरे हुए न अरमान भला टूटा कैसा सबसे वादा। और सुनिए कि जब खबर मिली बिजली सी गिरी, जब उनकी शहादत की खबर मिली, जब खबर मिली बिजली सी गिरी कैसे आंसू रोके होंगे, जब खबर मिली बिजली सी गिरी कैसे आंसू रोके होंगे। पढ़ा लिखा पाला पोसा फिर भाग में ये धोखे होंगे, पढ़ा लिखा पाला पोसा फिर भाग में ये धोखे होंगे। और सुनिए कि वो लाल मेरा मेरी गोदी तो सुनी कर गया, तो क्या है, वो लाल मेरा मेरी गोदी तो सुनी कर गया,
तो क्या है, अब भारत माँ के आंचल में वो खेल रहा, कम ये क्या है। अब भारत माँ के आंचल में वो खेल रहा, कम ये क्या है। और याद रहेंगे सदियों तक किस्से गलवान की घाटी के, याद रहेंगे सदियों तक किस्से गलवान की घाटी के। वो अमर हुए सदके जो गए ऊपर इस देश की माटी के, वो अमर हुए सदके जो गए ऊपर इस देश की माटी के। ये रचना मैंने कल मुशायरे में पढ़ी थी। आज मैंने ये कोई 15-20 मिनट का सेशन रखा था, ओनली फॉर इंस्पिरेशनल कंपोजिशंस बाय मी। अगले सेशन में या किसी और सेशन में मेरे ख्याल में मैं वो रचनाएं भी सुनाऊंगा या कोई नई चीज़ लेके आऊँगा जिसमें किसी न किसी तरह का सटायर उभरता है, जिसमें किसी न किसी तरह का मज़ाहिया, जिसमें किसी न किसी तरह की पोकिंग और जिसमें किसी न किसी तरह की आँख खोलने की एक इम्प्लोरेशन जैसे शायर करता है, वो मेरी तरफ से होगी। जो भी लोग यहाँ जुड़े हैं, सुनील छाबड़ा, राजीव सिद्धू, शीलू सिंह, साहिल वैद, जनक दुलारी, thank you very much. Maybe more will join when I'll put it on the YouTube and other social formats. I'll upload it later on. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. If you are watching there, if you are still there, if you have any questions to put, then I am here for another minute or so. So bye bye. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जय हिंद. So finally, thank you.